अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें हमें गिवन है कि एफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कि 2x² + 3x + 1 = 0 का ये अल्फ़ा बीटा रूट्स होंगे। सो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द, ये जो ऑफ ये जो हमें गिवन है कि इसकी वैल्यूज़ फाइंड करें। जिस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, ये उसी की तरह है, तो लेकिन हमें ये जो है डिवीजन फॉर्म में गिवन है, वहाँ वो लीनियर फॉर्म में थे। सही है, तो और ये भी बहुत इजी है, कंफ्यूज ना हुआ करें। इजी है और कंफ्यूजन की और उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप कहें ये तो मुश्किल है ETC। सही है, तो हम अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। सही है, अच्छा जी। सो गिवन हमने लिख दिया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हमने लिख दिया कि अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और रिक्वायर्ड में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। सही है, सो हम लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। सही है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। सही है, हमने ये कर दिया, तो फिर हमने ABC की वैल्यू निकालनी है। ये A की वैल्यू यहाँ पर 2 है, B की वैल्यू यहाँ पर 3 है, और C की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। गॉट इट। सही है, अब हमने क्या करना है, सम निकालना है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, और वो हमें पता है कि इस चीज़ के बराबर है, वो होगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B बाई A। तो यहाँ करते हैं इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर है, B हमारे पास 3 है, तो उसके साथ -3 बाई A क्या है, 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा सम। सही है, -3 बाई 2 हमारे पास सम आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमें पता है कि अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन बीटा के साथ है, फिर वो C बाई A के बराबर है। अब यहाँ पर C की वैल्यू 1 थी और A की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास 1/2 आया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आया। सही है, अब हमें क्या करना है, फाइंडिंग अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। सही है, ये फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, LCM ले लेना है। LCM इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा, आपकी मर्ज़ी जैसे भी लिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, अच्छा अब क्या करेंगे, LCM को हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर इस तरह, प्लस बीटा बाई अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में अल्फ़ा बीटा के साथ। अब यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, वो कैंसिल कर दें। यहाँ पर ये बीटा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे साथ क्या आता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और LCM हमारा यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा बीटा। से उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, इजी है। LCM का जस्ट LCM निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो है हमारे पास क्या है फॉर्मूला बन सकता है, कौन सा वाला, ये वाला है। ये वाला फार्मूला बन सकता है, तो हम इसको फार्मूला बना लेते हैं। ये अल्फ़ा बीटा, ये जो होंगे नहीं अल्फ़ा बीटा होंगे, ये इससे हटा देंगे, बस ये इससे हटा देंगे, इसका रूल यही है। सही है, और ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं, इसकी जगह हमने डायरेक्ट बस वो प्रोडक्ट पुट करनी है, जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आई थी 1/2, ये पुट करनी है। सही है, अब हम करते क्या है, ये देखिए, ये इसके साथ हमने ये वाला टर्म लिख देना है, और ये उधर रह जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा और बीटा। तो हमारे पास ये वाला टर्म, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हमने इसकी जगह ये वाले पुट करने हैं। फिर क्या करना है, इसकी जगह ये वाला पुट करना है। ओके, तो यहाँ पुट कर दें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू
सॉरी -2 अल्फ़ा बीटा डिवीजन में है अल्फ़ा बीटा के साथ, सही है। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट और वो जो सम था वो पुट करना है, तो हमारे पास सम क्या था, -3/2 के बराबर था, उस पर स्क्वायर है और -2, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बीटा किस चीज़ के बराबर थे, वो थे 1/2, सही है। अच्छा, डिवीजन में है 1/2 के साथ, क्योंकि हमारे पास जो है प्रोडक्ट 1/2 है और वो डिवीजन में भी 1/2, प्रोडक्ट लेना है तो 1/2 लेंगे, सही है। अच्छा, अब किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 3 पर स्क्वायर लेना है और माइनस पर भी, तो हमारे पास पॉजिटिव में 9 और डिवीजन में 4, ये आ जाएगा। और हमने फिर क्या करना है, ये वाला लिखना है माइनस, और ये तो देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं, तो 1 आ जाएगा। गॉट इट। अच्छा, अब क्या करना है आगे, ये डिवीजन में है, इसके साथ 1/2, ये डिवीजन में है, तो ये अगर हम यहाँ लिख दें तो यह किस चीज़ में आएगा, अगर हमने उस साइड पे कन्वर्ट कर दिया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में इस साइड पे आएगा, सही है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलसीएम क्या आता है, एलसीएम आता है 4। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आता है 4, तो ये वाला इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सही है। देखिए एलसीएम 4 आया तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, रफ में करते हैं, आपको समझ आ जाएगी, सही है। रफ वर्क है, LCM इज इक्वल टू 4। अच्छा, 9/4 है, मल्टीप्लिकेशन में 4 के साथ हो जाएगा -1 क्रॉस 4, तो यहाँ 4 कैंसिल, 9 - 4 आ जाएगा डिवाइड बाय 4, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो इससे डायरेक्ट हमारे पास क्या आता है वही लिख देंगे, 5/4 आ जाएगा, सही है। और हम क्या करते हैं, 5/4 डिवाइड बाई 1/2, तो ये जो 1/2 है उस टाइप पे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मतलब ऊपर डिनोमिनेटर में लाते हैं इसको, 5/4 मल्टीप्लाई 1/2, सही है। अब सिंपली मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 5/4 2 ज़ार 8, ये आता है ना, या ये कर दें, सॉरी सबर सबर सबर, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये अगर हम उस साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो जिस तरह हमारा रूल था, अगर हमें एक ऐसे गिवन है ना, ये इस तरह गिवन है, तो अगर हम इसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो हमने फिर इस वाले का क्या लेना होता है, रेसिप्रोकल। रिमेंबर, हमने यहाँ पर इसका फिर रेसिप्रोकल लेना है, तो ऐसे नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर ये 2 1 is 2 2 2 ज़ार 4 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 हमारे पास लास्ट इसका आंसर आ जाएगा, सही है। गोट इट, आई होप आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, पर आप इसको ख्याल से किया करें। तो जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम रेसिप्रोकल लेते हैं, सही है। जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो है अल्फ़ा बाई 1/अल्फ़ा स्क्वायर और 1/बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो दूसरी की तरह हमने यहाँ पर भी पहले सम निकालना है, फिर प्रोडक्ट, तो हमने उसमें निकाले थे, तो डायरेक्ट यही वो पुट कर दे, सम डिवाइड इज इक्वल टू ये, और हमारे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, अब हमने यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम इज इक्वल टू इसका नहीं, इस वाले का एलसीएम लेना है, तो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सही है। ये हमारे पास एलसीएम होगा, तो ये हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हम करते हैं एलसीएम में, सही है। 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो जिस तरह हमने उसमें किया था, इसको फार्मूले के उसके बराबर लिया था, फिर इन दोनों टर्म्स को अकेला छोड़ के उस फार्मूले को हमने चेंज किया था, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे करना है, इक्वल्स का साइन लगाया करें। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कन्फ्यूज़ ना हुआ करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट समझ लें, फिर आपके लिए हर क्वेश्चन करना आसान होगा अगर आपको समझ आ गई तो, और आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दें, मतलब वो पुट करें, इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा
प्लस बीटा स्क्वायर, सही है। अब हमने एस अल्फ़ा बीटा को अकेला छोड़ना है और इसको इस साइड पे कन्वर्ट करना है, या इस तरह लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। गॉट इट। इस तरह हो जाएगा जिस तरह पहले पहले वाले क्वेश्चन में क्या था। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज का साइन लगेगा। अब हम इक्वल्स का साइन लगाएंगे। इक्वल्स और दिस इम्प्लाइज के साइन में डिफरेंस क्या है आपको पता है। अगर क्वेश्चन के बीच में इक्वल आया है तो हमने फिर यहाँ पर दिस इम्प्लाइज का साइन लगाना है, और अगर हमारे पास इक्वल्स का साइन नहीं आया है तो जस्ट इक्वल का साइन लगाना है, सही है। अब हमने जो है इसी को उस यहाँ पर पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सही है। तो हम इसका जस्ट एक साथ भी स्क्वायर ले सकते हैं क्या, इसका एक साथ भी स्क्वायर ले सकते हैं, एक ही मतलब आता है, सही है। तो यहाँ पर हमने सम, यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर भी प्रोडक्ट पुट करना है। सम किस चीज़ के बराबर होता है, -3/2 उसका होल स्क्वायर -2 1/2 डिवाइड बाय 1/2 होल स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 का स्क्वायर 9/4 आ जाएगा, यहाँ पर -1 किस तरह उसमें था, और यहाँ पर 1/4 इसका स्क्वायर लेने से 1/4 आ जाएगा। गॉट इट। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर फिर से वही उस क्वेश्चन की तरह एलसीएम, क्योंकि ये सारे पार्ट एक जैसे हैं तो सबका वो सम और प्रोडक्ट भी एक जैसा आ रहा है, तो एक जैसे आ रहे हैं सारे, सही है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे। तो हमारे पास जब हमने उस क्वेश्चन में एलसीएम लिया था तो हमारे पास यहाँ क्या आया था, 5/4, तो 5/4 डिवाइड बाई 1/4, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए 5/4 डिवाइड 1/4, सही है, ये इस तरह है। अच्छा, अब हमने इसको इस तरह पे कन्वर्ट करना है जिस तरह उस क्वेश्चन में था। कैसे करेंगे, 5/4 मल्टीप्लिकेशन में 4/1, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5/1, और हम 1 नहीं लिखते अगर डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमारे पास जस्ट 5 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आया 5। गॉट इट। वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। गॉट इट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और लास्ट पार्ट क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे हम, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी ये इस तरह है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, सही है। अब यहाँ पर भी सम इज इक्वल टू -3/2 के बराबर है, और हमारे पास प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/2 के बराबर है। सारे क्वेश्चन का एक ही इक्वेशन के बनता है क्वाड्रेटिक, तो इसलिए सम और प्रोडक्ट हमारे पास यही आएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी एलसीएम लेना है। एलसीएम इज इक्वल टू, हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एलसीएम बीटा अल्फ़ा आ रहा है, सही है, या अल्फ़ा बीटा आप जो भी लिखना चाहें इस तरह भी लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, मल्टीप्लिकेशन में है अल्फ़ा बीटा के साथ, सही है। यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन लगाया करें, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाय अल्फ़ा और बीटा, सही है। अच्छा, ये देखें आप, ये जो है हमारे पास कौन सा वाला फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको फार्मूले याद होंगे, क्लास 9 में हमने पढ़े हैं, सही है। तो ये वाला फार्मूला बन रहा है, ये वाला। तो इसकी जगह जो हमें ये वाला गिवन है ना, इसकी जगह हमने ये वाला पुट करना है, सही है। गॉट इट। जो हमें यहाँ पर ये वाला गिवन है इसकी जगह हमने ये वाला पुट करना है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा लग के है, सही है। एक तो ये अल्फ़ा बिल्कुल एक ही तरह है, समझ भी नहीं आती किसी को कि क्या लिखा है, सही है। ये इस तरह हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसका भी फार्मूला बनता है कौन सा, ये दोनों पॉजिटिव में है, तो इसका भी ये वाला फार्मूला बनता है, ए प्लस बी
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। तो हमने क्या करना है, देखें एक ये है 2ab और एक ये है 2ab, तो हमने इन दोनों के एक साथ लिखना है, इससे आ जाएगा 3ab। सही है। इनको हमने अलग यहाँ पर 2 नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ a है, तो ये अगर हम इसको एक साथ लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3ab, माइनस लिखेंगे -3ab। ओके, सबर। फार्मूला हमारे पास नेगेटिव वाला बनता है, क्योंकि नेगेटिव चले आप ये देखें इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका ये 2ab और उसका ये ab हमने अलग करके एक साथ लिखना है -3ab। गॉट इट। हमने इनको अलग कर दिया। अगर इसको हम इससे निकाल देते हैं तो ये भी निगेटिव में आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को अकेला जोड़ के इससे निकाल देना तो ये निगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा और राइट हैंड साइड पे हम इसे कन्वर्ट कर दे तो ये हमारे पास किस चीज़ में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा इससे, क्योंकि एक तो ये ए बी अल्फ़ा बीटा होगा और एक इसका अल्फ़ा बीटा होगा, दोनों नेगेटिव में होंगे, एडिशन हो जाएगी, लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा तो -3 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ओके, अच्छा, डिवीजन में क्या है, अल्फ़ा बीटा के साथ है। सही है। अब यहाँ हमने सम और प्रोडक्ट पुट करना है जिस तरह बाकी क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -3/2 होल स्क्वायर है इस पर, और -3 अल्फ़ा बीटा है 1/2 है। सही है। डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा 1/2, यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, इस तरह करेंगे। अच्छा, आगे क्या करेंगे, -3/2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो 9/4 आ जाएगा, और यहाँ पर -3/2 आ जाएगा। सही है। 3/2 क्यों आएगा, क्योंकि 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इसमें डिवीजन है तो इसलिए, और हमारे पास डिवीजन में आएगा 1/2 के साथ। सही है। आई होप आपको समझ आ रही हूँ कि इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे देख लें, इन दोनों को हम ले लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इन दोनों को ले लेंगे तो ये देखिए -3/2 आ जाएगा। इसको करेंगे -9/4 -3/2, डिवीजन में है 1/2 के साथ। सही है। कंफ्यूज ना हुआ करे, इजी है। सही है। तो हमें यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा यही है, और एलसीएम निकालने का तरीका आपको याद होगा, आता भी होगा, वो इजी है। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा, तो हम करेंगे 4 9/4 -3/2 क्रॉस 4। ठीक है, डिवाइड बाय 1/2। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 1 is 2 और 2 2 are 4, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -3/2 -3/2 हमारे पास 9 -6 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। जिस तरह हम वो करते हैं -3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, तो माइनस में 6 डिवाइड बाई 4, और होल डिवीजन में है इसके साथ 1/2। सही है। अच्छा, इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, -3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 से 6 माइनस करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, और यहाँ होगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। सही है। अब ये देखें, अब यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये देखें क्या आता है, प्लस माइनस, और 3 3 ज़ार क्या आता है 9 -9, 2 4 ज़ार 8 आता है, डिवीजन में 4 सॉरी 8, 2 4 ज़ार 8। सही है। और होल डिवीजन में क्या आता है 1/2, तो ये जो 1/2 है उस साइड पे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया रेसिप्रोकल ले लेंगे, इज इक्वल टू 9 -9/8 मल्टीप्लाई 2/1। सही है। 2/1 ले लिया तो ये देखिए 2 1 is 2 और 2 4 ज़ार 8, तो लास्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इज इक्वल टू -9/4। लास्ट का ये हमारा आंसर आएगा। गॉट इट। -9/4 हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू होगी, यहाँ क्या गिवन था, अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा की वैल्यू -9/4 आएगी, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन था उसका। गॉट इट। ये हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन था, पार्ट था इस क्वेश्चन नंबर 4 के। आई होप आपको समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं आई तो आप बेशक दोबारा पूछ ले। सही है।